नमस्कार। इस वक्त जनपद गाजीपुर में उपस्थित है और गाजीपुर जो है वीरों की धरती कहा जाता है और ख़ास जो है गाजीपुर का नाम बरबसी लोगों के जुबां पे आ जाता है, क्योंकि एक ऐसे सख्त ने अपनी जो है प्राणों की आहुति दी, जो ये गांव धामोपुर के नाम से लोग जानते हैं। हम लोग इस वक्त जो है धामोपुर गांव में जो है बीर अब्दुल हमीद पार्क यहाँ उपस्थित है और ये है मुख्य द्वार, जो इसी मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं और आप सामने देख पा रहे हैं कि आज भी बीर अब्दुल हमीद की पूरी जो है स्मृति उसी तरह दिख रही है, जो पुराने समय में जो 1965 में जो पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें जो गन टैंक से जो हमला किए, 8 टैंक को जो ध्वस्त किए बीर अब्दुल हमीद ने, वो टैंक आज भी यहाँ पे विराजमान है। और अंदर तक चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये जगह जो है गाजीपुर का एक ऐसा स्थान है जो अपने आप में जो है एक इतिहासकार और इतिहास में जो है इसका नाम चर्चित है। और ये है मुख्य द्वार, इसी से प्रवेश करेंगे। और ये जो है एक धामोपुर का जो क्षेत्र है, माना जाता है कि ये पूरा गाँव एक छोटे परिवार से बीर अब्दुल हमीद की जो है परवरिश हुई थी। पिता जो है कपड़े का सिलाई करते थे और पूरी जो है जीवन और पूरा जो है परिवार का पालन पोषण देखा जाए तो एक गरीबी हालत से होता था। एक गरीब के पिता ने एक कपड़े की सिलाई करके और अपने परिवार को चलाते थे, लेकिन बच्चे की जो एक विचारधारा थी वो कपड़े सिलना और इस तरह से कामों से जो है बिल्कुल मन नहीं लगते थे। लेकिन कहीं ना कहीं पिता की जो एक उम्मीद थी, उस उम्मीद से जो है एक बेटे का एक ख्वाब अलग था। बेटे का यह सपना था कि हम अपने देश की रक्षा करने के लिए अपनी जो है इस भारत माँ की जो है मिट्टी की सेवा करने के लिए अपना पूरा समय दें। तो इसी कड़ी में उनका एक यश भी सपना था कि सेना में भर्ती होने की एक ख्वाब थी। और वो ख्वाब जो है जब 21 साल की उम्र में हुए तो उनके ख्वाब साकार नज़र आया। आगे आप देख पा रहे होंगे कि आगे जो ये दृश्य दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं पुरानी जो यादें हैं वो यादों को आज भी उसी तरह ताजे की तरह दिख रहा है कि इस जगह पे आने के बाद कहीं ना कहीं वो नज़ारे आपको दिखने को मिलेंगे। और सबसे पहले एक बड़ी बात यह है कि ये गाजीपुर के उस स्थान पे है जो कहा जाता है कि दुल्लापुर का क्षेत्र जो है धामोपुर में स्थित है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है कि इस स्थान पर ये जो आप प्रतिमाएं देख रहे हैं, ये प्रतिमा जो है इस गाजीपुर के लोगों के लिए, पूरे इस भारत के लिए एक गौरवान्वित की बात है, जिनके जो है इतने बलिदानों से, इतनी मेहनतों से जो है हमारा देश आज गुलाम से मुक्त हुआ। मैं बात करूँगा 1965 की, जो अगर वो 1965 के जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अगर बीर अब्दुल हमीद का अगर नाम ना अगर लिया जाए तो शायद युद्ध का कोई मायने और कोई इतिहास नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके जो नायक जो हीरो है वो बीर अब्दुल हमीद का ही पूरी जो है उसमें गाथा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ से जो टैंक है, ये आज भी वो दृश्य है यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ कुछ मेंशन किया गया है, ये चीज़ को मैं दिखाना चाहूँगा। परमवीर चक्र विजेता शहीद बीर अब्दुल हमीद RCL स्मारक कंपनी क्वार्टर्स मास्टर हवलदार बीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता की असल उत्तर खेमकरन सेक्टर में भारत पाक युद्ध के दौरान उत्तम कोटि की बहादुरी एवं सर्वोत्तम बलिदान, अदम्य साहस के प्रदर्शन की 52वीं शहादत दिवस समारोह की वर्षगांठ की पुण्य स्मृति पर बीर अब्दुल हमीद स्मारक का लोकार्पण हुआ था। अब ये लोकार्पण हुआ था तो उसमें जनरल बिपिन रावत UYSM AVSM YSM MVSM ADC और नीचे जो है थल सेनाध्यक्ष के कर कमलों द्वारा दिनांक 10 सितंबर 2017 को विमोचन किया गया। और ये देखिए, सबसे पहले वो टैंक जो देखा जा रहा था कि यही उनके पास था और इसी से जो है अपनी एक सामना करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। और थोड़ा सा मैं वो दृश्य दिखाना चाहूँगा आगे से, किस तरह से दृश्य है। अब देखिए आगे से जो ये नज़ारा है जो आपको दिख रहा होगा,
ये उन दिनों की बात है जब इन्हीं टैंकों से जो है, एक गन जो टैंक था, इन्हीं से जो है उन आतंकियों का हमला, उनसे जो है पूरा लोहा लिया था। और पूरा आज भी वो उस तरह से नज़ारे जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस तरह से जो है पहले के समय में गाड़ियाँ थी, ऐसे जो है उनको जो है गाड़ियों से जो है युद्ध के लिए मैदान में जाना पड़ता था। लेकिन अगर बात करें तुलना, तो उनके जो है सामने इस तरह से छोटी गाड़ियाँ ना के बराबर थी। ये एक खास स्मृति है। सबसे पहले मैं आपको एक बार पूरी जीवनी में बता दूं। 1 जुलाई 1933 को जन्मे वीर अब्दुल हमीद के वीर गाथा की पूरी जो है कहानी आज यहाँ आने के बाद लोगों को पूरी याद आ ही जाती है। अब जो है वीर अब्दुल हमीद ने न सिर्फ पाकिस्तानी दुश्मनों को दांत खट्टे किए, बल्कि पाक के 7 पैटर्न टैंकों के परछक्के उड़ा दिए। इसी दौरान वह दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। परिवार वाले बताते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध के दौरान घर से निकलते ही अब्दुल हमीद के साथ अपशगुन हुआ था। पिता ने रोका, लेकिन वह नहीं रुके। उन्होंने उस दौरान अपनी पत्नी से सिर्फ यही कहा था, तुम बच्चों का ख्याल रखना, अल्लाह ने चाहा तो जल्द मुलाकात होगी। ये बात जब सुनने पर दिल दहल ही जाता है। मैं वो बात आपको बता दूं कि शहीद वीर अब्दुल हमीद के पिता अपने क्षेत्र के पहलवानों में गिने जाते थे, लेकिन गरीबी की वजह से आजीविका के लिए वो सिलाई का काम करते थे। बेहद तंगी की हालत में पहलवान मोहम्मद उस्मान खलीफा ने अपने बड़े बेटे वीर अब्दुल हमीद को किसी तरह 5वीं तक पढ़ाई पूरी की। लोग कहते हैं कि अब्दुल हमीद का मन भले ही पहले पढ़ने में नहीं लगता था, लेकिन देश के लिए पूरा लगता था। थोड़ा सा ये एक स्तूप को वो कैमरा करके नीचे से कीजिए, है ना, नीचे से यहाँ से हुआ है, एक बार और कर दीजिए, यहाँ से दिखाइए, पूरे नीचे से दिखाइए कैमरा, और ऊपर तक दिखाइए कि ये दृश्य जो है, जो स्तूप है, किस तरह से जो है और आज किस तरह से दिख रहा है।